कैन एन एम्पैथ रून अ नार्सिसिस्ट? क्या एक एम्पैथ सच में नार्सिसिस्ट को हरा सकता है या उसकी लाइफ बर्बाद कर सकता है? सोशल मीडिया पर आपने बहुत बार सुना होगा कि नार्सिसिस्ट से रिवेंज लो, उससे उसकी ही लैंग्वेज में आंसर दो या उसको उसकी मेडिसिन का टेस्ट चखाओ। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। सच ये है कि एम्पैथ नार्सिसिस्ट को रिवेंज लेकर नहीं हराता। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब नार्सिसिस्ट आपके इमोशंस पर अपना कंट्रोल हमेशा के लिए खो देता है। आज समझते हैं कि एक हील्ड एम्पैथ कैसे पूरा रिलेशनशिप डायनेमिक बदल देता है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, एम्पैथ होना वीक नहीं होता। एम्पैथ वो इंसान होता है जो दूसरों की फीलिंग्स को डीपली फील करता है, केयर करता है और रिलेशनशिप्स में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम तब बिगिन होती है जब ये एम्पैथी बाउंड्रीज के बिना हो जाती है। सब मैनिपुलेटिव लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। रिलेशनशिप की शुरुआत में एम्पैथ अक्सर हर आर्गुमेंट सॉल्व करना चाहता है। वो बार बार एक्सप्लेन करता है, अपोलोजाइज करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है और सोचता है कि अगर मैं और ज्यादा प्यार दूंगा या मैं और ज्यादा प्यार दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला इंसान बार बार मैनिपुलेशन, ब्लेम और इमोशनल कंट्रोल यूज कर रहा है तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। सब कुछ तब बदलता है जब एम्पैथ हील करना शुरू करता है। सबसे पहले वो चेजिंग बंद कर देता है, पहले मैसेज भेजना बंद कर देता है, हर एक्यूजेशन का जवाब देना बंद कर देता है, हर गलती अपनी मान लेना बंद कर देता है और सबसे इंपॉर्टेंट वो अप्रूवल मांगना बंद कर देता है। ये चेंज नार्सिसिस्ट के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि जो इमोशनल रिएक्शन उन्हें पहले मिलता था वो अब मिलना बंद हो जाता है। कुछ लोग और ज्यादा प्रोवोक करते हैं, कभी गिल्ट क्रिएट करते हैं, कभी विक्टिम बन जाते हैं, कभी अचानक बहुत लविंग और केयरिंग बन जाते हैं। सिचुएशंस में ये अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न का हिस्सा हो सकता है जहां पुराना कंट्रोल वापस पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हील्ड एम्पैथ पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता। वो हर बात प्रूव नहीं करता, हर इंसल्ट का जवाब नहीं देता, हर आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर इन्विटेशन आर्गुमेंट के लिए एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। लेकिन बाद एम्पैथ अपनी एनर्जी खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है। वो थेरेपी लेता है या सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करता है, एक्सरसाइज करता है, अपने कैरियर पर फोकस करता है, अपने जेन्युइन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिकनेक्ट करता है। धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ किसी और की अप्रूवल से नहीं, उसके खुद की वैल्यूज से आने लगती है। चिल्ड्रन वर्क या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कांटेक्ट रखना जरूरी हो तो हील्ड एम्पैथ कम्युनिकेशन को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक लिमिट रखता है, काम रहता है, रिस्पेक्टफुल रहता है और अननेसेसरी इमोशनल आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ता। इससे मैनिपुलेशन की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, हर डिफिकल्ट पर्सन नार्सिसिस्ट नहीं होता और हर एम्पैथ सेम तरह रिएक्ट नहीं करता। किसी को लेबल करने से पहले उसके लॉन्ग टर्म बिहेवियर पैटर्न्स को देखना जरूरी है। साइकोलॉजी लेबल से ज्यादा रिपीटेड पैटर्न को इंपॉर्टेंस देती है और सबसे बड़ा ट्रुथ ये है, एम्पैथ नार्सिसिस्ट को उस दिन हराता नहीं जब नार्सिसिस्ट रोता है या सफर करता है। एम्पैथ उस दिन जीतता है जब नार्सिसिस्ट की ओपिनियन उसकी सेल्फ वर्थ डिफाइन करना बंद कर देती है, जब उसके मैसेज एंजाइटी क्रिएट नहीं करते, जब उसकी क्रिटिसिज्म कॉन्फिडेंस को तोड़ नहीं पाती, जब उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। और आखिर में सिर्फ एक बात याद रखिए, एक एम्पैथ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रिवेंज नहीं, रिकवरी है। जब आप इतना हील कर लेते हो कि कोई भी मैनिपुलेटिव इंसान आपकी पीस, आपके डिसीजंस और आपके आइडेंटिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, तब वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। असली विक्ट्री किसी और को बर्बाद करने में नहीं, खुद को दोबारा बना लेने में होती है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, हील्ड, और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो आज भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए, जब एम्पैथ अपनी वैल्यू पहचान लेता है उस दिन से मैनिपुलेशन अपनी पावर खोने लगता है।